नान के क्यों भुर्र फुर्र कर दिने ब्याता है चुप। मम्मी चूड़ियाँ भी लेके आई है परसों अपने लिए। वैसे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और हमारा नाश्ता हो गया है। पुक्की को भी हमने नहला दिया था, दिखाते हैं। ये रेस्ट भरमा रहे हैं यहाँ पे को। पुक्की पुक्कू, इसे जब नहलाते हैं तो ये ज़्यादा ही उछल जाता है, तो इस वजह से काटने को भी आता है पैर वैर, तो मतलब खेलता है बच्चा हुआ। तो अभी मैं इसको पहले कुर्सी पर रख देती हूँ। मैं ये बोल रही थी गाइस कि यहाँ तो पिथौरागढ़ में तो आठूं होती है, हमारे यहाँ को आठूं, मम्मी आठूं हुई ना, आठों सातों आठूं ना, गोरा गौरा आठवीं ही बोलते हैं, गौरा को आठों ही बोलते हैं। तो अलग ही है। अब आप बस मेरे ब्लॉग के साथ बने रहना, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। दिखाते रहे। शायद हम गांव भी जाएंगे ना मम्मी, एक दो दिन गाँव भी जाएंगे। गांव भी जाएंगे हम, बड़ा पे अपने गांव भी जाएंगे। और यहाँ पे भी नीचे ऊपर कहीं खेल लगते हैं बोल रही थी मम्मी, नगर पालिका। हाँ वहाँ भी जाएंगे। तो मैं आपको सब दिखाऊंगी, मुझे भी फर्स्ट टाइम मैं भी देखूंगी और आप सब भी देखोगे मेरे साथ। यहाँ पे हम लोगों की तैयारी चल रही है, मम्मी की लगा देते हैं अभी मेहंदी। और मम्मी ने अभी तक, मम्मी साड़ियों में फॉल लगा रही थी अपने, चूड़ियाँ भी मम्मी लेके आ गई। मतलब मम्मी की तो ऐसी तैयारी चल रही है ना गाइस, मुझे तो कुछ आइडिया है नहीं इस बारे में, तो इस वजह से मैं तो बना के लाई थी अपनी साड़ी, अभी जब मायके गई थी वहीं से बनवा के लाई हूँ। तो मेरा तो ठीक है, फिट है सब मामला, लेकिन मम्मी की ऐसी तैयारी चल रही है ना। अभी दिखाऊंगी मम्मी ने कौन कौन सी साड़ी में फॉल लगाया अपने लिए, और चूड़ियाँ का सेट भी लेके आई है चूड़ियों का। अभी फ़िलहाल मेहंदी लगा देती हूँ मम्मी के बालों में, उसके बाद मिलते हैं गाइज हम आपसे। आप रोज़ रोज़ बोलते होंगे रोज़ मम्मी की मेहंदी लगती रहती है बालों में, ये जल्दी बाल फूल जा रहे हैं ना, बुढ़ापा आ गया है शायद सासू माँ को, तो इस वजह से बाल जल्दी जल्दी फूल जा रहे हैं। लेकिन बुढ़ापा आया है और साथ में फैशन भी नहीं किया है, बुढ़ापे में ज़्यादा फैशन आ रहा है मम्मी को अब, तो लगा देती हूँ। मैं फैशन करन छ बाप, और काम तो के छ ना, जो काम मैं करती हूँ मेरे बुआरी करम रहे बस। अब मम्मी मेरे हाथ का काम बहू कर रही है, मैंने फैशन ही तो करना है, कब करूंगी। अभी नहीं करेगी तो मम्मी कब करेगी। तुम आप खला हम कब तुम तो फिर खाला, हम कब खून वाला हो गया है गाइस यहाँ पे को। हम पहले भी नहीं, अब भी नहीं, हाँ। अब कब फिर। पहले भी नहीं हो पाया था मम्मी का फैशन, तो अभी मम्मी फुल फैशन कर दे रही है जितना हो सकता है। तो हम बाल में मेहंदी लगा लेते हैं उनके। वो एक बाहर से भौंक रहा है, मेरे को काटना नहीं। अगर तूने मेरे पैरों में अटैक किया ना पुक्की, तू गया काम से, मैं मारूं। ये मम्मी ये करने आया है, ये देखो, मारूं। आ जाओ। उछल रखा है, उछल। क्या चाहिए, नहा रखा है गाइस। मम्मी की मेहंदी लग चुकी है और खाना भी बनने वाला है हमारा। हमने सोचा फटाफट मेहंदी लगा के उसके बाद खाना पीना भी रख देते हैं। दाल पक गई, बंद कर दो फिर। दाल भी बन गई है, चावल रखा है मम्मी ने, और उसके बाद हमने कहा आगे की प्रोसेस करेंगे, क्योंकि फिर हम व्लॉग ही शूट करने में रह जाते तो फिर हम खाना नहीं बन पाता, इस वजह से हमने फटाफट बना लिया है। अब जब ठंडा हो जाएगा तब आराम से खाते हैं, तब तक व्लॉग शूट कर लेते हैं। गाइस ये देख सकते हैं आप मम्मी की साड़ियाँ। मम्मी फॉल लगा दिया अभी आपने साड़ियों में? अभी नहीं, अब तैयारी हो रही है, अभी फॉल नहीं लगाया ना। लगाने वाली। ब्लाउज तो मम्मी दे के आई है इनके, और फॉल मम्मी अब खुद लगा लेंगी, मतलब लगा लेती है, बोलते हैं वो मल्टी टैलेंटेड है। और ये है मम्मी की साड़ियाँ। मम्मी एक बार साड़ी दिखा दो आप गाइजों को। ये 3 साड़ियाँ बनाऊंगी करके सोच रही हूँ। हाँ हाँ अच्छी लग रही है, सब उसी में पहनोगे गौरा में। फॉल लगाती हूँ, फिर देखूंगी, फिर बना तो लेती हूँ। हाँ, और मम्मी चूड़ियाँ भी लेके आई है परसों अपने लिए। वैसे तो मम्मी के पास बहुत, मेरे से भी ज्यादा चूड़ियाँ हैं ये, अब हर टाइप की। लेकिन आजकल मैं भी बहू से सीख रही हूँ फैशन बहू तो ज्यादा करती नहीं है फैशन, लेकिन मम्मी को तो, मम्मी से सीखना है मैंने, फैशन सीख रही हूँ। ये मम्मी चूड़ियाँ अपने लिए लेके आई है परसों। बुआरी नहीं बेटे, फैशन ले करनो भी हो ना, बुआरी थारा दिन खाली छनिन हल्के में लेगी ना, हल्के में लेगी तैयार पल्ली बेटे सतर्क हुन्छ। और ये वाली चूड़ियाँ लाने ये लेके आई है मम्मी परसों अपने लिए। वैसे मम्मी के पास है, लेकिन मम्मी बोल रही है मिक्स करके बनाऊंगी वाला इनको। अभी इनको मैं बनाऊंगी। हाँ बैगन खाना भी बन रहा है, तो मम्मी बोल रही बंद करके आवल, जल जाएगा खाली हमारे व्लॉग के चक्कर में। खाना तो खाना ही हुआ, फिर हल्ला करेगी जोर जोर से। चेकिंग कर रहा है कि आखिर मम्मी कर क्या रही है ऊपर, ये देखो।
सी क्या सेट बना रहे हो? ये इसी वैसे ही झलवा मलवा टाइप के अच्छे लगे जो। झलवा मलवा देख रहे हो, खुद ही सेट बन रहा है। सारी चूड़ियों के सेट में से एक एक निकाल के मम्मी नए नए मॉडल बन जा रहे हैं रोज ही। और जिसमें काम नहीं करना होगा ना, जिसमें पानी वानी में कुछ काम नहीं, उसमें पहने रहूंगी। फिर काम करना होगा तो काम नहीं करूंगी मैं, हाँ चूड़ी पहन के मैं बैठे रहूंगी। हाँ। अब तो मैं चूड़ी पहन के काम करूंगी तो मेरे को बहू लाने का क्या फायदा? देखा गाइस, यही तो है बहू लाने का फायदा। यही है, सबको बटियारा यार उनकी जाना ही मेरा छन के। क्या कह रहे हो? देखला इस बार सब बुआरी गारी बोलता कल मम्मी सब एक बटियावे तो गाइस और सब तो ठीक है, आपने व्लॉग देख लिया है। तैयारी मम्मी की जो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन अब मैं मम्मी से ये पूछना चाहती हूँ कि ये गौरा महेश्वरा बनाते क्यों हैं, मनाते क्यों हैं? और मम्मी इंटरव्यू देने के लिए आ गई है। रेडी है मम्मी बिल्कुल इंटरव्यू देने को? यस यस मम्मी आप रेडी हो? तो जनता आपसे जानना चाहती है कि ये आठू क्यों बनाया जाता है। 1 मिनट। हाँ गाइस, चलो मम्मी स्टार्ट करते हैं। अब बताओ कि ये आठू, ये गौरा महेश्वरा ये त्योहार क्यों मनाया जाता है आखिर? उस दिन गमरा अपनी पहली तो इस सुनिए भी ना सास बुआरी लड़ाई बहुत हुई उस जबान में। अचाल ना होनी है। अचार न हुई अच्छा आजकल तो चली की नहीं पालन दिया बुआरी ने कि कहले ना सकना के कहले न सकन अचाला बुआरी का नाक में मार्क्स होने रही दियो नान के क्यों भुर्र फुर्र कर दिने भ्याता है चुप रोन भ्यो अचाल तब ढनेर भ्या बुआरी दे उ बखत की हुने भ्यो सास जो कुनेर भे मतलब उसमें मतलब बरकरार रोन पड़ने भ्यो। उसका उत्तर भी नहीं देते थे सास का। अब तो उत्तर ले दिने नहीं। अब तो मुंह बटे वचन आदन पुर बाऊ का आंसर पहले आ जाता है ना। तो सासूले त्यो मात बठे त दाज लिबेर अपन बिरोड भिजाइए कहीं ना भ्यो तो रिसाबे झकोड़ भ्यो तो मैं उन्हीं रहे उस दिन। षष्टमी के दिन मायके पहुंची गौरा। उस समय 4-5 दिन लगते थे मायके पहुंचने में, पैदल रास्ता। एक तो नाराज होके आई, अकेले गई हुई, अकेली आ गई, गुस्से से आ गई। अब उसके पतिदेव जो थे तब भी पतिदेव अच्छा मानते थे। पतिदेव साथ हुए, मतलब साथ हुए, पतिदेव का साथ हुआ। सास ने तो सास बहू में लड़ाई होती थी बस गाइस, पतिदेव अच्छा ही मानते थे। हाँ, सास बारी झगड़ हुने सासुल को जाए फिर जाए अब नह गए वो रीस आई गए सासू से। और फिर पतिदेव जब कहीं से आए होंगे वो आए होंगे अपना कारोबार होगी जगह ग्वालाले जा रहा होंगे तो गोरबास चरू आया कहाँ गए गमार कहा। गौरा नाम था उनका, गौरा था। शिव पार्वती का जोड़ा हुआ। तो कहाँ गए को हो अपन घरवाली खोज मम्मी क्यों उन्हें मतारी क्यों जहाँ गए हो मची जानू इसकी नाक में मार्क्स होने नहीं गयो हिड़ दी इसलिए। अब गमार वो खोजन ढूंढन उनले आएपछि बैठे गमार पहली पूछ गया तो षष्टमी थी उस दिन। ठीक है, जय दिन गमार अपन मातिन के दिल में पूछे षष्टमी दिन पूछे। और दूसरा दिन पतिदेव पहुंचे, मतलब उनको लेने महेश्वर पहुंचे। तो इसलिए गमारा आई है मायके करके। जब लड़की मायके आती है तो होने को तो मायके वालों ने भी नाराजगी जताई, क्यों आई तुम अकेले करके, मतलब ऐसे लड़ाई करके क्यों अचानक क्यों आई करके वो भी चिंतित थे ना। अच्छे माँ बाप जो होते हैं, संस्कारी लड़कियां जो होती हैं, उनके मम्मी पापा भी चाहते हैं कि अपने ससुराल में रहे लड़की, अपने मन से ना आए। कयू मानना बिल्कुल, हाँ कयू मान्ने भ्या अपन सासुरान को कयू मान बेरा मैं जाइन भ्या। जब कहा मम्मी ने तभी जब सासुल क्यों जब बढ़िया का खुशी मनाली तब जान्छ। अगर थार सासू मनने ले थार देखी नहीं मम्मी की मन नहीं आई है तो रुक जाना चाहिए। क्योंकि सास का गुस्सा भी कम नहीं हुआ। फिर बच के रहना। फिर उसके बाद महेश्वर आए तो फिर खोजन आया तो पहले दिन तैयार पकना, दूसरा दिन महेश्वर आए। फिर महेश्वर आया तो कोई तो उसी दिन विसर्जन हो जाता है इस कुमाऊं में। यहाँ भी हमारे जहाँ गमार होची कोई तो दूसरा दिन ही विसर्जन कर देना। उथेली भी बोला नहीं है जनान। जिस दिन महेश्वर होना सुबह पूजा होती है, शाम को उनकी विदाई हो जाती है। अब भजन कीर्तन करने के लिए थोड़ा दिन हम लोग सोचने वाले हुए, मतलब उनको रखना चाहिए, मतलब एक दिन दोनों को रखो और भजन कीर्तन करो। एक
एक दो दिन उनको त्योहार रोको, बनाओ। त्योहार बनाओ, 1-2 दिन उनको थोड़ा त्योहार मेला देखो। फिर जब विसर्जन जो होता है गमार छेलून बोलना हाँ। गमार छेलून छ आज को उसको विसर्जन विसर्जन हो जाता उस दिन, तब गमारा महेश्वर दोनों को विसर्जन किया। उस दिन कैलाश को चले जाते हैं जोड़े के साथ उनकी विदाई हो जाती है। उनको दहेज जो देना था वो दे के उनके माँ बाप भाई जो लोग होते हैं उनकी विदाई कर देते हैं। उस समय वो घोड़े डोली में जाती है, आने वक्त वो पैदल रिसा के आती है। यही है कारण उस दिन त्योहार का। बाकी बिरुड़ पंचमी क्यों होती है फिर बताऊंगी अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए, फिर बताऊंगी उस दिन। अभी आप थक गए होंगे सुनते सुनते। मैं भी थक गई हूँ। और गाइस आप, मुझे भी डर है कहीं बहू क्या पता किस तरह उस दिन भनक बन की जाए, तो इसलिए आराम से धीरे धीरे ही बताती हूँ मैं, ज्यादा अभी बोलती नहीं हूँ। थक चुकी हैं और आप लोग भी थक गए होंगे सुन के। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या बताने वाले हो? बिरुड़ा भिजाऊंगी जिस दिन, उस दिन भी दिखाऊंगी। गाइस हम लोगों का खाना पीना हो गया है, अब आज के ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग पे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, बाय।